तो गाइस आ गया हूँ मैं आपके पास वीडियो लेके, एक झकास निकालूंगा मैं बड़ास, जिसे देख के तुम कहोगे अबे क्यों कर रहा है ये बकवास। तो आज की वीडियो का टाइटल है चीटिंग। चीटिंग भाई सब ने किया है, हर बंदे ने किया है, हर बंदी ने किया है और हर क्लास में किया है, सिवाय कुछ नमूनों अच्छे बच्चों के। चीटिंग करने के लिए कोई पर्टिकुलर तरीका तो है नहीं, इसे अनेक तरीके से किया जाता है और अनेक प्रकार से किया जाता है, क्योंकि ये अपने आप में ही एक कला है जो बड़े बड़ों के लिए बला है। जो सीख गया इसे उसका होता भला है, और जो जानकर भी इसे ना करे वो मेरे लिए गधा है। ये तो हो गई बकवास, तो करते हैं वीडियो को शुरू। तो ये बात है तब की जब मैं 10th क्लास में था और उस टाइम मिड टर्म एग्जाम्स चल रहे थे मेरे। और बात तो वही है, पढ़ते तो हम ऐसे भी थे नहीं, तो चीटिंग के भरोसे ही आते थे कि कोई दोस्त वगैरह बता देगा और पास होने लायक नंबर आ ही जाएंगे, और ऐसे भी आ ही जाते थे। तो जो पहला पेपर था हमारा वो था हमारा साइंस का। साइंस भाई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे को 8th 9th 10th तीनों सालों में मेरे को कुछ समझ नहीं आया ये है तो है क्या। साइंस में सिर्फ मेरे को बायो ही समझ आती थी, जो कि सबसे आसान होती है, और बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री तो भाई कतई जहर थी, वो तो समझ आनी नहीं थी। और जब मैंने पेपर देखा समझा तो मुझे ये समझ आया कि भाई मेरे को आधे से भी कम पेपर आता है, और वरे पर जो थे मेरे दोस्त उनको भी ज्यादा कुछ आता था नहीं। तो जितना भी आता था मुझे वो मैंने किया, और उसके बाद मैं वरे परे देखने लग गया और दोस्तों से पूछने लग गया। दोस्त ही भाई ऐसे कि अपना करने में लगे हुए और बता नहीं रहे कुछ भी। और प्रॉब्लम पर ये थी भी नहीं, जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी उस क्लास में जो टीचर था वो भाई बार बार आ रहा था और मेरे पेपर को चेक कर रहा था और बार बार मेरी आंखों में देख रहा था जैसे मैंने उसकी बेटी भगाई हो। जिस वजह से जिन बंदों से मैं पूछ सकता था मैं उनसे पूछ पा नहीं रहा था, और मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी कि मैं करूं तो करूं क्या। और ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा बचा था उस टाइम मेरे हिसाब से। पर तब आता है हमारी क्लास में दूसरा टीचर, और वो जो पहले वाला टीचर था वो जाता है चला, और तब होता है असली चीटिंग का काम शुरू। जो हमारी क्लास में नया टीचर आता है वो पहले तो लेता है एक चेयर और बैठ जाता है उस पे, वो भी दरवाजे की साइड को बाहर की तरफ मुंह करके, और उसके अगले ही मिनट से हम कर देते हैं शीटें पास करना शुरू। और धीरे धीरे ना भाई हम सारा चेप लेते हैं और पूरी क्लास में रोटेट कर रहे थे। ऐसा ही नहीं कि 1-2 बच्चे कर रहे थे रोटेट, हम पूरी क्लास रोटेट कर रही थी और सिर्फ हमारी क्लास के बच्चे बैठे हुए थे वहाँ। और फिर जब सारा चेप वगैरह लेते हैं हम तो एक दूसरे को शीटें वापस दे देते हैं एक दूसरे की, और फिर तब आता है असली ट्विस्ट। तुम्हें तो पता ही है जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं और जब बच्चों के एग्जाम हो रहे होते हैं तो वो किसी भी क्लास में घुस जाते हैं और देखने लग जाते हैं कि कोई बच्चा चीटिंग तो नहीं कर रहा। तो हमारी क्लास में भी हमारे स्कूल के प्रिंसिपल आ जाते हैं और देखने लग जाते हैं कि कोई बच्चा चीटिंग तो नहीं कर रहा। और तुम यकीन नहीं मानोगे, मेरा एक दोस्त एक चिट लाया था और भाई उसने किसी को नहीं बताया था कि वो चिट लाया, और बड़े आराम से चेपने लगा हुआ, और उसे कोई अंदाजा नहीं कि प्रिंसिपल आ भी चुकी है। पर उसने प्रिंसिपल को आते हुए सही टाइम पे देख लिया और चिट को छुपा दिया अपने पेपर के नीचे। और जब प्रिंसिपल उसके बेंच से थोड़ा पीछे जाने लगी तो भाई उसने फिर से चिट निकाल दी ताकि वो रख सके कहीं और, क्योंकि पेपर के नीचे रखेगा तो शायद पकड़ा भी जाता। और ऐसा करते हुए उसे प्रिंसिपल ने देख लिया और सीधा उसके सिर पे जोर से चमाट जड़ दिया। और मेरा दोस्त उस टाइम पूरा कंफ्यूज, उसे समझ नहीं आया ये हुआ तो हुआ क्या। तब प्रिंसिपल ने उसका पेपर और उसकी चिट ली और दोनों को एक जगह पर रख दिया, मतलब साइड में, और मेरे दोस्त को कह दिया मुझे 10 सेकंड के अंदर प्रिंसिपल रूम में मिलो। भाई उसकी तो फट ही रही थी और साथ में हमारी भी फट रही थी, क्योंकि भाई अगर प्रिंसिपल गलती से भी कैमरा चेक कर देती ये देखने के लिए कि कोई और चीटिंग तो नहीं कर रहा था तो भाई उसे पता चल जाता कि पूरी क्लास चीटिंग कर रही थी। भाई जो दोस्त भाई मेरा पकड़ा गया चीटिंग करते हुए उसकी शक्ल कुछ ऐसी रखी थी, और बाकी लोग जो हम क्लास में बैठे हुए थे हमारी कुछ ऐसी हो रखी थी। और भाई जब एग्जाम खत्म हुआ तब हम उसको देखने गए कि उसके साथ क्या हुआ, और भाई उसकी शक्ल पूरी बिगड़ रखी थी। पर उसे देख के भाई हंसी तो बहुत आ रही थी और थोड़ा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि भाई स्कूल में तो प्रिंसिपल ने ले रखी थी उसकी और घर में जाके उसके मम्मी पापा लेने वाले थे उसकी, तो थोड़ा तो बुरा लगना ही था। और तुम यकीन नहीं मानोगे भाई ये कुछ देर बाद बंदा हंसने लग जाता है। तो मैंने पूछा इससे भाई तू हंस क्यों रहा है, तो इसने बोला भाई प्रिंसिपल ने उसके पापा को फोन किया मगर उसके पापा ने फोन ही नहीं उठाया। और भाई मैं तुम्हें एक बात बताऊं ना, भाई वो पिछले आधे घंटे से लिटरली ऐसे बैठा हुआ था जैसे उसकी दोनों किडनियां निकाल ली हो। तो फिर मैंने उससे पूछा भाई तू इतनी देर से ऐसे मरे हुए की तरह क्यों बैठा हुआ था, तब वो बोलता है बस मजे लेने के लिए। जब उसने ये बोला ना यार
तब मन ऐसा कर रहा था इसको उल्टे हाथ का घुमा के दूं ताकि लकवा मार जाए इस गधे को, क्योंकि पहले ही फट के 4 रखी थी और ये फट के 8 बनाना चाह रहा था। पर जो भी कहूँ यार, 10th क्लास में मजे बहुत आए थे। तो बस वीडियो का हो गया है दी एंड, और मैं बस ये कहना चाहूंगा लाइक और सब्सक्राइब ठोक के जाना, क्योंकि कुछ और तो तुम ठोक सकते हो नहीं। ये सिर्फ एक मजाक था जो कि मैंने गलती से कह दिया। तो कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो तुम्हें कैसी लगी, और ये भी बताना कि तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं, मतलब कुछ और स्टोरी टाइम वगैरह चाहिए या नहीं। और तब तक के लिए बाय गाइस।